हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। आज दिन बृहस्पतिवार है और अभी टाइम हो रहा है सुबह का 5:30। अभी से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दी हूँ। आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगे। आज के वीडियो में मैं शेयर करूंगी मेरा डेली बेसिस का पूजा कैसा रहता है, किस तरीके से सिंपल तरीके से मैं पूजा करती हूँ और वीकली पूजा भी कैसे करती हूँ, जैसे कि थर्सडे पूजा, वो सब कुछ भी शेयर करूँगी। साथ में शेयर करूंगी शाम का पूजा मैं कैसे करती हूँ। जो भी हाउस वाइफ लोग डेली बेसिस में जैसे पूजा करती है वैसा ही पूजा है, लेकिन फिर भी मैं सोची कि क्यों ना अपना पूजा पाठ में शेयर करती हूँ। सुबह सवेरे उठते ही सबसे पहले जंगला खिड़की ही खोल दी हूँ। घर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है रोशनी का, प्रकाश का। जिस घर में जैसे कि सुबह का धूप हुआ, सुबह का हवा हुआ, घर में प्रवेश करता है ना, उस घर में बरकत बनी रहती है। तो इसीलिए सभी कोई को जिनके घर में जैसा भी हो, जैसा भी परिस्थिति हो, खिड़की से अगर धूप आए नहीं आए, लेकिन सुबह का टाइम में जो ताज़ा हवा रहता है ना, वो हमारे घर को फ्रेश बनाता है, रिफ्रेश बनाता है। तो इसके लिए खिड़की जंगला खोल देना चाहिए। जो हमारे घर में जैसे कि जब भी रात भर घर बंद रहता है, दरवाज़ा बंद रहता है, उस टाइम में जितना भी हमारे घर में गैस बना रहता है, गर्म हवाएं रहती है, वो सब बाहर जाते हैं और बाहर की जो ताज़ी हवा रहती है वो अंदर आते हैं। इससे ना हमारे घर का वातावरण बहुत ही अच्छा फ्रेश फील कराता है। तो इसके लिए खिड़की जंगला खोल देना चाहिए। साथ में साफ़ सफाई का ध्यान तो मैं देती ही हूँ। खूब बेसी क्लीनिंग नहीं भी कीजिएगा ना, तो कम से कम बेड को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। थर्सडे वाले दिन में भी ये फॉलो करती हूँ। वैसे तो सप्ताह में 1 से 2 बार बेडशीट को चेंज कर देना चाहिए। जिस तरीके से आपका घर में अगर बेडशीट गंदा होता है तो मैं सप्ताह में 2 बार करती हूँ। लेकिन अभी ना बारिश का मौसम चल रहा है और बेसी टाइम नहीं मिल पा रहा है, मुझे रिद्धि का एग्ज़ाम भी है, जिसका वजह से मैं बेडशीट को 1 बार ही चेंज कर रही हूँ। तो आज का दिन ही मैं चेंज कर रही हूँ। पूजा पाठ का जगह को मैं हमेशा क्लीन रखती हूँ, लेकिन मैं बेड को भी, रूम को भी हमेशा क्लीन रखने का कोशिश करती हूँ। एक बार मैं सभी क्लीनिंग को नहीं करती हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ना एक सप्ताह भर में क्लीन करते रहती हूँ। बेडशीट हो या फिर मेरा अलमारी हो या फिर घर संसार हो, इन सबको मैं हमेशा एक एक करके क्लीन करते रहती हूँ। तो ये काम मैं बुधवार का दिन ही करती हूँ, लेकिन टाइम नहीं मिलने की वजह से आज का दिन मैं बेडशीट को चेंज कर दी हूँ। बेडशीट को चेंज करते वक्त मैं पूरा ध्यान रखती हूँ कि जो भी धूला मिट्टी मेरे बेड पे पड़ा है उस सब को हटा दूँ। इससे क्या होता है कि सप्ताह में 1 बार ही क्लीनिंग करती हूँ, तो क्या हुआ, आराम से मेरा घर, मेरा रूम हमेशा क्लीन रहता है। पूजा पाठ करने से पहले मैं साफ़ सफाई का पूरी ध्यान देती हूँ। मेरे नज़रों के सामने ना कुछ भी डस्ट, धूला, गंदगी ना पड़े, तो इसके लिए मैं इन सब चीज़ों का ध्यान रखती हूँ। वैसे तो आप लोग जानते ही हैं कि मैं थर्सडे वाले दिन माँ लक्ष्मी जी का कलश बैठाती हूँ और उनको प्रसन्न रखने के लिए साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी होता है। और हमारे घर में पॉजिटिविटी का ऑरा बना रहे, पॉजिटिव एनर्जी बना रहे, इसके लिए भी साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी होता है। एक एक धूला, एक एक गंदगी, एक एक चीज़ गंदा रहने से ना देखिएगा माइंड भी वैसे ही भारीपन बन जाता है और हमें ना एकदम से लगता है कि हमारा बॉडी ही भारी हो गया है, कुछ काम करने का मन नहीं करता है। और बेड एक ऐसा जगह है जहाँ हम लोग सारा दिन का थकावट को दूर करते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान हमेशा मैं रखती हूँ। मैं चाहे जितना भी खटूँ, जितना भी बाहर में रेस्ट हूँ, लेकिन घर पे आके मुझे शांति सुकून मिले। और वैसे ही ध्यान रखती हूँ कि माँ लक्ष्मी जब भी मेरे गृह में प्रवेश करे तो उनको भी अच्छा लगे, वो भी देख करके खुश हो जाए और जाने का नाम नहीं ले। क्योंकि माँ लक्ष्मी चंचल होती है और उनको ना मतलब एक जगह धर करके आप नहीं रख सकते हैं। उनको प्रसन्न कर सकते हैं और प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे नियम उपाय हैं। आप लोग को जैसे सुविधा हो वैसे अपनाइए, लेकिन मेरा जो सुविधा अनुसार मैं जिस नियमों को अपनाती हूँ वो सभी कुछ आप लोग साथ शेयर करती हूँ। बरसात के टाइम में मैं कोशिश करती हूँ कि एक ना माइक्रो फैब्रिक का ही बेडशीट को मैं बिछाऊँ, जिससे ना मतलब आपको क्लीन करने में भी आसानी हो, सुखाने में भी आसानी हो। और इसको बिछाने से ना आपको फ्रेश फील भी होगा। लाइट कलर का बेडशीट को मैं यूज करती हूँ हमेशा से ही और मुझे अच्छा लगता है। इस बेडशीट को बिछाने से देखिए बेड का लुक ही चेंज हो गया है। हमें हमारे रूम को रोशनदार, चमकदार और लाइटनिंग, ब्राइटनिंग बनाने के लिए ना कुछ महंगे चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, बस एक साफ़ बेडशीट रहना चाहिए। इससे देखिएगा आपके पूरे घर का लुक चेंज होता है। सप्ताह में 1 बार बेडशीट को जब भी हम लोग चेंज करते हैं, आप लोग ख्याल किए ही होंगे कि देखिएगा ना आप लोग का मन को एकदम से अच्छा लगने लगेगा और पूरा रूम अलग से एक रौनक से भर जाता है। इस चीज़ का मैं ध्यान रखती हूँ। और मुझे ना मेरे पास बहुत सारा बेडशीट कलेक्शन है, जो कि जब भी मैं दिवाली आता है उस टाइम में 2 या फिर 1 भी
बेडशीट लेती हूँ। और ऐसे करके हर साल एक एक करके जुगाड़ करके ना मेरे पास बहुत सारा बेडशीट जम गया है। और एक ही बेडशीट को बार बार धोएंगे, बार बार बिछाएंगे ना, इससे उसका रंग भी इफ़ेक्ट पड़ जाता है बहुत जल्द ही। और 3-4 अगर बेडशीट रहता है तो उससे क्या होता है ना कि हम अलग अलग तरीके से उसको बिछा सकते हैं और जल्दी ख़राब भी नहीं होता है। मैं इस तरीके को अपनाती हूँ और मुझे ना इस तरीके को अपना करके बहुत फ़ायदा मिला है। तो यहाँ बेड को सेट तो कर ही ली हूँ और आज का वेदर दिखाती हूँ कैसा है। बाहर में देख सकते हैं आज का वेदर पूरा ही क्लाउडी हो रखा है। और इस चीज़ में सबसे अच्छा लगा है कि मैं जब बेडशीट को चेंज की हूँ ना तो पूरा घर ऐसे भी रोशनदार बना हुआ है। तो बरसात का टाइम में, मानसून का टाइम में हमें ना बेडशीट और पर्दा को एकदम से लाइट एंड ब्राइट कलर का रखना होगा। चाहे तो आप फ्लोरल प्रिंट का भी बेडशीट या फिर पर्दा आप लगा सकते हैं, इससे आपका घर पूरा ही रौनकदार बना रहेगा। इतने ही देरी में मेरा बासी काम हो गया था। जैसे कि मैं बासी काम आज कंप्लीट करने के बाद से ही आज के घर का काम को स्टार्ट की हूँ। खाना भी बन गया है और नहाना धोना कंप्लीट हो गया है। अभी मैं आ गई हूँ स्किन केयर करने के लिए। सिंपल सा स्किन केयर है, जैसे कि थोड़ा बहुत टोनर लगाती हूँ, थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगा ली हूँ और थोड़ा सा लिप बाम लगाने के बाद से सिंदूर लगा करके चूल को झाड़ लेती हूँ। अच्छे तरीके से हेयर को टाई करने के बाद से ही मैं पूजा पाठ की तैयारी करती हूँ, क्योंकि अपना केयर भी इसी में ज़रूरी रहता है। बिना सिंदूर लगाए मैं पूजा में नहीं बैठती हूँ। नहाने के बाद से सिंदूर बिंदी लगा लेती हूँ, उसके बाद ही पूजा पाठ को स्टार्ट करती हूँ। और जानते हैं आज सिर्फ पूजा पाठ ही दिखाना था, जिसका वजह से बासी काम कंप्लीट करने के बाद से ही आज के वीडियो को मैं स्टार्ट की हूँ। आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा। तो चलिए इधर मैं स्किन केयर करते करते थोड़ा बहुत कमेंट आप लोग साथ शेयर कर देती हूँ। रेशमा जी के आईडी से कमेंट आया है, रुचि यादव जी के आईडी से कमेंट आया है, प्रियंका के ब्लॉग से मुझे कमेंट आया है, गोपीनाथ जी ने मुझे कमेंट किया है, ममता मिश्रा जी के आईडी से कमेंट आया है और श्रीषा जी ने मुझे कमेंट किया है। थैंक यू सो मच आप सभी का जो इतना प्यारा प्यारा कमेंट किए हैं और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। इसका बाद से देख सकते हैं आप लोग कि सबसे पहले बर्तन को क्लीन करने के लिए ही आ गई हूँ। पूरे बर्तन को अच्छे तरीके से क्लीन कर ली हूँ और एक नींबू भी ली थी। नींबू से क्लीन करने से अच्छे तरीके से जल्दी ही क्लीन हो जाता है। आप लोग चाहे तो पीताम्बरी को भी यूज कर सकते हैं। पीतल का बर्तन हो, तांबा का बर्तन हो, इन सब बर्तनों को क्लीन करने के लिए अगर आप पीताम्बरी भी यूज करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से क्लीन होता है। मेरे पास पीताम्बरी नहीं था तो इसलिए मैं नींबू को यूज की हूँ। पूरे बर्तन को अच्छे तरीके से क्लीन कर ली हूँ और जो धुनादानी है ना उसमें एकदम से कालापन बैठ गया है। तो एक ब्रश लाऊंगी, साफा ब्रश, तो उससे मैं उसको क्लीन करूंगी, लेकिन अभी नहीं, बाद में। उसके बाद से मंदिर में आ गई हूँ और मंदिर में आते ही पूरे भगवान का जो जगह है इनको भी डस्टिंग कर ले रही हूँ, क्योंकि एक सप्ताह बाद जब भी मैं डस्टिंग करती हूँ तो थोड़ा धूला गर्दा तो रहता ही है। उसके बाद से बाल गोपाल का जो आसन है उसको मैं लगा दे रही हूँ। 2 तकिया है, थोड़ा सा एक छोटा सा कपड़ा है जो कि वेलवेट टाइप में है और बाल गोपाल को जो कपड़ा का जो है उनको मैं खोल दे रही हूँ। उनका जो श्रृंगार किया हुआ चैन और बाला, साथ में बांसुरी, ये सबको मैं निकाल दे रही हूँ। अच्छे तरीके से स्नान कराऊंगी। चांदी का चैन और चांदी का ही बांसुरी है। अगला साल मैंने इस सब को लिया था तो पूरा ही काला हो गया है। उसको देखती हूँ कब मैं कलर करती हूँ, मतलब उसको क्लीन करा लेती हूँ। और उसका बाद से बाल गोपाल के लिए स्नान जल में रेडी कर रही हूँ। थोड़ा सा गंगा जल ली हूँ, अगुरु ली हूँ, गुलाब जल ली हूँ और उसमें थोड़ा सा तुलसी पत्ता, फूल दे करके इसको स्नान जल को मैं रेडी की हूँ। और उसके बाद से बाल गोपाल को एक प्लेट में बैठा करके थोड़ा सा फूल दे करके इनको स्नान करा दी हूँ। अच्छे तरीके से रगड़ रगड़ के इनको स्नान कराई हूँ और उसका बाद से इनका श्रृंगार मैं करूँगी। बाल गोपाल को सुबह शाम में भोग लगाती हूँ। जितना शक्ति उतना ही भक्ति में कर पाती हूँ, अदरवाइज़ मुझे टाइम नहीं मिलता है। और उसका बाद से डेली बेसिस में स्नान कराना, डेली बेसिस में उनका श्रृंगार करना, यही सिंपल सा रहता है। लेकिन डेली बेसिस में आप लोग से शेयर नहीं कर पाती हूँ। एक ड्रेस पहना दी हूँ बाल गोपाल को, साफ़ा सुथरा कॉटन का। गर्मियों में मैं इस चीज़ का ख्याल रखती हूँ कि बाल गोपाल को एक अच्छा सा कॉटन का ही ड्रेस पहनाऊँ जिससे उनको असुविधा ना हो। एक बाला पहनाई हूँ और उसका बाद से एक चैन और बांसुरी दे करके चंदन का टीका लगा दी हूँ और उसका बाद से उनको आसन में बैठा दूँगी। एक मुकुट भी है, छोटा सा चूल भी है। तो इन सभी के साथ ही बाल गोपाल को रेडी करके यहाँ बैठा रही हूँ। अगला साल राखी में मुझे पैसा मिला था तो उस पैसा का ही मैं चैन ली थी और मेरी ननद ने ना बांसुरी दिया था। अभी मन है कि उनके लिए एक बाला और पैर का ले लूँ और उसके बाद से कान का मैं लूँगी। तो कब तक ये होगा देखती हूँ। इधर मैं फूल रेडी कर ली हूँ।
सभी फूल को अलग अलग करके रखी हूँ। एक प्लेट में रेडी कर रही हूँ, इसमें धान और दुर्वा दी हूँ, थोड़ा सा फूल दे रही हूँ और इस प्लेट में ही कलश को मैं बैठाती हूँ। थर्सडे जो कलश है माँ लक्ष्मी जी का, उस कलश को वैसे तो बहुत बार शेयर की हूँ थर्सडे पूजा मैं कैसे करती हूँ, लेकिन फिर भी एक बार और शेयर कर देती हूँ। 1 लोटा जल में ली हूँ, इसमें थोड़ा सा गंगा जल मिक्स की हूँ और उसमें एक रुपया वाला कॉइन दे दी हूँ। साथ में दी हूँ थोड़ा सा अरवा चावल और एक दुर्वा दे करके स्वास्तिक नारायण चिन्ह में बना ली हूँ। और इस चिन्ह को बनाने के लिए मैं थोड़ा सा सरसों तेल और सिंदूर लेती हूँ और उसका वास्ते मैं आम पल्लों में 5 टीका या फिर 7 या फिर जितना भी आप टीका लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। बेजोड़ संख्या में आम पल्लो ली हूँ, उसका ऊपर से पान सुपारी केला दे करके सभी में टीका लगा दी हूँ और उसका वास्ते इच्छा अनुसार पीला और लाल फूल में ले ली हूँ। आज गुलाबी फूल मेरे पास नहीं था और ये जो पूरी से बाती लाई थी मेरी जो मेरी सुपरवाइज़र है, तो उस बाती को ही मैं क्या की हूँ लगा दी हूँ। सरसों का तेल दी हूँ, कभी घी कभी मैं तिल का तेल देती हूँ, कभी कभी सरसों का तेल भी दे करके पूजा को स्टार्ट करती हूँ। सभी भगवान को टीका लगा दी हूँ, माता रानी को सिंदूर का टीका लगाई हूँ और जितने भी गणेश जी नारायण जी हैं भोले बाबा हैं, इन सभी भगवान को मैं लगाई हूँ चंदन का टीका। पीला चंदन में यूज की हूँ और उसके बाद से सिंपल सा जो फूल है उन सभी फूलों को सभी भगवान के पास चढ़ा दे रही हूँ। मेरे पौधे से भी कुछ फूल आए हुए हैं तो उन फूलों को मैं बाद में चढ़ाऊँगी। सबसे पहले गेंदा फूल ही सभी भगवान को चढ़ा दी हूँ। माता रानी को बजरंगबली को मैं जवा फूल चढ़ा देती हूँ और साथ में माँ तारा का चरण भी है, उस चरण में मैं एक जवा फूल देती हूँ और गणेश जी के पास एक लाल फूल दे दी हूँ। नारायण जी के पास तुलसी दल दी हूँ और बाल गोपाल के पास भी तुलसी दल दी हूँ और जो महक वाला फूल है मोगरा का छोटा छोटा, उस फूल से भी बाल गोपाल को रेडी कर दी हूँ, मतलब चढ़ा दी हूँ। उसका बाद से जो कलश था रेडी किया हुआ उस कलश को भी चढ़ाई हूँ। कलश का सामने में एक फूल चढ़ा देती हूँ और साथ में 3 बार जल को देती हूँ और उसके बाद से अरवा चावल और बेजोड़ संख्या में दुर्वा लेकर के रक्षा सूता से बांध करके रखती हूँ। उस जो दुर्वा है उसको भी मन्नत मांग करके चढ़ाती हूँ। साथ में गणेश जी को भी दुर्वा चढ़ा देती हूँ, जो कि शेयर करना नहीं हुआ है। और उसका बाद से अभी मैं आ गई हूँ इधर साइड में। भोले बाबा को अच्छे तरीके से थोड़ा सा पोंछ ली हूँ और उसका बाद से भोले बाबा को चंदन का टीका, माता रानी को सिंदूर का टीका और जो अकंदो फूल का माला है इस माला को चढ़ा दी हूँ। जो पहले का माला था उसको चेंज कर ली हूँ और उसका बाद से थोड़ा सा बेलपत्र चढ़ाई हूँ, एक ऊपर में और एक भगवान के सामने में। पीला फूल चढ़ाई हूँ जो भोले बाबा को बहुत ही प्रिय होता है। नीलकंठ का फूल चढ़ाई हूँ जो कि भोले बाबा को बहुत ही प्रिय है। और उसका बाद से जो कुचा फूल है, जैसे कि जो डेली बेसिस में जो फूल मिलता है उस फूल को भी साइड में चढ़ा दी हूँ। उसका बाद से मैं रेडी कर रही हूँ इनके लिए एक दिया और एक लिक्विड वाला धूप काठी है। इस धूप काठी में धुना मिक्स है जिससे बहुत ही अच्छा वातावरण हो जाता है। पूरे घर का वातावरण ही चेंज हो जाता है जब भी मैं इस धूप काठी को जलाती हूँ। उसके बाद से मिश्री का भोग लगाई हूँ, थोड़ा सा सिंपल सा जल दी हूँ। सिंपल सा पूजा डेली बेसिस में यही रहता है, दिया धूप काठी और मिश्री का भोग लगाती हूँ या फिर मेरे पास जो भी अवेलेबल रहता है भोग के लिए उस चीज़ का ही भोग लगाती हूँ और मन से पूजा करती हूँ। और एक्स्ट्रा पूजा में रहता है मेरे पास जो थर्सडे पूजा में कलश बैठाती हूँ वही। तो आशा करती हूँ आप लोग को अच्छा लगेगा मेरी डेली बेसिस का पूजा। और इसमें कोई रूल्स रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आज ये नहीं खाना है, वो नहीं पीना है, ऐसे नहीं नहाना है, ऐसे नहीं रहना है। आप जैसे चाहे वैसे रह सकते हैं, बस अपनी श्रद्धा भक्ति से ही पूजा कीजिएगा, उसी पूजा को भगवान स्वीकार करेंगे। और मन से पूजा किया हुआ ना सभी भगवान स्वीकार भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे और बहुत सारा रूल फॉलो करेंगे और इस फॉलो करने का चक्कर में आपका मन नहीं लगेगा। और जितना तक आपका शक्ति हो उतना ही भक्ति कीजिए, देखिएगा उस भक्ति को भगवान मन से स्वीकार करते हैं। मेरा यही मानना है और मैं यही चीज़ें मान करके भगवान का पूजा करती हूँ। थर्सडे वाला पूजा बेसिक कुछ नहीं रहता है, लेकिन अगर आप करते हैं तो इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। मैं इस पूजा को बहुत ज़्यादा करती हूँ और इसको ना बहुत मुझे लाभ मिला इस पूजा को करके। और आज ना मेरा 12 साल ऐसा कंप्लीट हो गया है थर्सडे पूजा करते हुए। वैसे बहुत सारे लोग विष्णु जी का पूजा करते हैं, लेकिन मैं जो पूजा करती हूँ ना उसमें लक्ष्मी नारायण दोनों को ही मिक्स है, दोनों को ही का पूजा ही मैं कर लेती हूँ। तो और ये कोलकाता में भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो देख सकते हैं मेरा पूजा पाठ पूरा कंप्लीट, रूम का रौनक भी बहुत ही अच्छा खासा बना हुआ है। और चलिए किचन में लेकर के चलती हूँ। आज मैं क्या बनाई थी, केला का कोफ्ता का मैं सब्जी बनाई हूँ, नाश्ता के लिए रोटी बनाई हूँ, साथ में थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा भुजिया और फ्रिज में है दाल और रात का बचा हुआ मिठाई भी है।
तो इस तरीके से ही आज का पूजा पाठ कंप्लीट। अभी मुझे जाना होगा रिद्धि को लाने के लिए। पूजा पाठ, घर का काम सब कंप्लीट हो गया है। रिद्धि को मेरे हस्बैंड जा कर के उसको स्कूल के लिए दे करके आए थे एग्ज़ाम के लिए, और अभी मैं जाऊंगी उसको लाने के लिए। तो ऐसे करके आज दिन गया। आज का सारा दिन इस तरीके से ही कंप्लीट हुआ। मतलब पूजा पाठ में मैं ज़्यादा समय दी हूँ। खाना पीना बनाने के बाद, घर का सभी काम कंप्लीट करने के बाद से ही पूजा पाठ में बैठी हूँ, क्योंकि आज थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लगता है। और तुलसी जी के पास कैसे पूजा की हूँ एक बार दिखाती हूँ। ये जो धूनादानी है ना, मैं तुलसी माता के पास ही यूज कर रही हूँ, ताकि इधर उधर इसका धूला ना जाए। तुलसी माता के पास जब भी मैं ऐसे ही कभी रख देती थी ना जो गीला धूपकाठी, तो वो जलने के बाद सीधा उधर गिर जाता था, या फिर जलते में ही कहीं गिरता था ना, तो कपड़ा जलने का या फिर ये मार्बल पे दाग लगने का डर रहता था। इसलिए धुनादानी तो यहीं पे मैं यूज़ कर रही हूँ। आप लोग बताइएगा कैसा रहा। मतलब यहाँ पे मेरा सही है, क्योंकि यहाँ से ना, ये जो देखिए, यहाँ से इधर उधर गिरने का चांस नहीं है। चलिए रेडी हो जाते हैं, फिर चलते हैं रिद्धि को लाने के लिए। हम लोग का 8 से 10 ग्रुप है, हम लोग लेडीज़ का, आप लोग तो देखे ही हैं। तो उन्हीं में से एक जन का बर्थडे है आज, तो जिसका वजह से ना एक मैं गिफ्ट ले रही हूँ, और सभी फ्रेंड्स सभी गिफ्ट लेकर के चली गई हैं। थर्सडे वाले दिन रोहड़ा में कुछ भी खुला नहीं रहता है मार्केट, जिसका वजह से मैं अपने यहाँ का मार्केट से ही मैं ले रही हूँ। मतलब अपने मेरे घर के पास ही स्टोर है, वहीं से मैं ले रही हूँ। ये कॉफ़ी मग है और ये बहुत ही प्यारा है। मेरी फ्रेंड को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि उसको कॉफ़ी पीना बहुत ज़्यादा पसंद है। बेसिक कुछ मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या लूँ नहीं लूँ। और छोटा से छोटा गिफ्ट भी अगर आप मन से देते हैं ना, तो वो भी बहुत अच्छा रहता है। ये है एक गिफ्ट देने का रैप, जो कि एक बैग टाइप में है, लेकिन इस छोटे वाले बैग में नहीं अटेगा, तो मैं इससे थोड़ा बड़ा बैग ली हूँ। इसका प्राइस 10 रुपया ही, एक कागज़ का है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। बेसी पैकिंग नहीं कराई हूँ, लेकिन इस बैग में देने से ना आप लोग को गिफ्ट का रौनक बदल जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इस गिफ्ट को ले ली हूँ और जा करके मैं दे भी दी थी। लेकिन खाना पीना हम लोग का कल है, तो कल का वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेगा किसका बर्थडे है नहीं है। रिद्धि को लेकर के, उसकी फ्रेंड को लेकर के मैं आ गई हूँ घर पे, और घर पे आते ही आप लोग को दिखा रही हूँ कि मेरा दहलीज पूजा करना भी हुआ था, जो कि आप लोग के साथ शेयर नहीं की थी। धूपकाठी दिया जला करके ही तो मैं चली गई थी, और घर बंद था। घर खोलते ही बहुत ही अच्छा सा एक वातावरण, खुशबू निकल रहा है घर से, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। गाछ है, फूल का पौधा, जो कि ग्रो नहीं कर रहा है, और बरसात का टाइम सबसे अच्छा बेस्ट टाइम होता है पौधे को ग्रो करने के लिए, अगर हम लोग डाली काट देते हैं तो इसलिए मैं सबसे पहले छत पे आई हूँ। और जो पौधे का ग्रो नहीं हो रहा है, तो एक बार दिखाती हूँ। ये बहुत जल्दी ग्रो किया है, पत्ता वत्ता फेंक दिया, आप लोग देखे ही थे कितना छोटा में मैं इसको लाई थी, मेरी फ्रेंड दी थी, और ये भी बहुत छोटा था। ये भी अच्छा खासा ग्रो किया, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा सा कटिंग मुझे करना होगा। और ये जो सादा फूल है ना, इसका कटिंग मुझे करना ही होगा। बहुत सारा कोढ़ी आया है, फिर भी इसका कटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि ये घना नहीं हो रहा है। और ये सबसे लेटेस्ट पौधा है, मतलब जिसका ना थोड़ा सा एक ही लाइन इसका डाली था, और इसको क्या की थी ना कि यहाँ से देखिए तोड़ दी थी, यहाँ से मैं तोड़ दी थी, और इतना पतला डंठल था इसका, देख सकते हैं डाली ठो, और अभी इतना मोटा हुआ है तोड़ने का बाद से, और फिर भी इसमें 5 से 6 ठो इसमें डाली आ गया है, और इसका वजह से घना भी हुआ है। और ये तो मैं नींव ही लगाई हूँ, तो इसका कोई बात नहीं है, ये अभी हो ग्रो तब तक। और ये देखिए, ये मैं नींव लगाई थी, इसमें बहुत सारा डाली भी आया है और पत्ते भी आए हैं, कोढ़ी फिर से आ रहा है। ये है मोगरा का फूल, और ये ना पिंक कलर का है पौधा, तो इसमें भी डाली आने के लिए इसको भी मैं तोड़ूंगी, क्योंकि ये अकेला एक ही लंबा सा स्टिक है। और दूसरा नंबर देखिए, ये मतलब इसमें फूल को क्या हुआ है पता नहीं, देखिए कैसे एकदम टूट जा रहा है, इसमें कुछ भी, इसमें कुछ नहीं आ रहा है। तो इसको मैं अच्छे तरीके से कटिंग करूँगी। तो चलिए पहले कटिंग करते हैं, फिर आप लोग से। पहले तो मुझे पौधा का देखभाल के बारे में कुछ भी पता नहीं था, और ये देखिए, ये मेरे पूरे कमर का इतना हो गया है, इतना लंबा हुआ है। तो मैं जैसे जैसे पौधा लगा रही हूँ, वैसे वैसे मुझे सीखने को भी मिल रहा है। और मतलब इस गाछ के बारे में ना दुकान में जा करके जान करके आती हूँ, क्या करूँ नहीं करूँ, तो जिसका वजह से मुझे जानकारी मिल रहा है, और आप लोग साथ शेयर भी करती हूँ। आप लोग भी मुझे बहुत सारी जानकारियाँ देते हैं। और ये जो मैं बैठी थी ना फूल को काटने के लिए, लेकिन इसमें इतना सारा कोढ़ी आया है ना, मेरा मन नहीं भाया। मैं सोची हूँ कि इसका कोढ़ी का फूल खिल जाए, उसका बाद ही कटिंग करूँगी। लेकिन रेड वेलवेट का डाली काटते ही मुझे दिखा है कि इसमें भी जो मिली भाग होता है ना, वो भी लग गया है। तो इसकी वजह से इसको मैं कटिंग कर रही हूँ। कलेजा में पत्थर रख करके ही की हूँ, क्योंकि बहुत सारा कोढ़ी इसमें भी आया हुआ है। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, और इस गाछ को बचाने के लिए मुझे इसका कटिंग तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसको छोटा सा कर दी हूँ कटिंग करके, और लास्ट में मैं करूँगी जो पिंक वाला फूल था ना, उसका कटिंग। ऐसे ही लंबा सा स्टिक
ये जो कमर तक आया था ना गाछ, उसका भी हुआ था, लेकिन इसको कटिंग करने के बाद से देखिए कितना घना हुआ है। और ये जो लास्ट में एक और पिंक कलर का जवा फूल है, इसको मैं कटिंग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसका भी ना एकदम कहानी ख़त्म होने को ही है। देखती हूँ कितना तक बचा पाती हूँ। इन सभी पौधे में गाछ में प्राण होता है, तो मुझे ना इन सबको मतलब मरते हुए मैं नहीं देख सकती हूँ। जितना तक हो पा रहा है बचाने की कोशिश कर रही हूँ। और मेरा मानना है ना कि जो हम लोग जानवर पोसते हैं ना, इन सबसे अच्छा गाछ को पोसना है। मतलब इन सब से 1 से 2 4 तो होता ही है, बेसी मेहनत नहीं लगता है। कटिंग करते हैं, पानी देखते हैं, बस बहुत कुछ नहीं है। लेकिन वो जो नोंगड़ा सफ़ा करना, गंदा सफ़ा करना, जानवर को रखने से उनका वजह से बीमारी भी होता है, उन लोग को जो बीमारी होगा तो ये चीज़ें मुझे अच्छा नहीं लगता। बहुत सारा डाली काट ली हूँ और इसमें सब में ही कोढ़ी है। फूल से ज़्यादा ज़रूरी है ना मुझे गाछ को बचाना, तो पहले इन सबको पहले छाट छूट दी हूँ। जितना भी बहुत सारा भी मिलीबाग भी देखने को मिल रहा है, बाद में देखती हूँ क्या करूँगी नहीं करूँगी, क्योंकि अभी पहले गाछ को बचा लो उसका बाद। और आज का वेदर बहुत ही क्लाउडी है। रिद्धि का एग्ज़ाम देने के बाद आने के बाद ना बहुत तेज़ बारिश हो रहा है, तो भगवान हम लोग को बचा दे रहे हैं, लेकिन उसका एग्ज़ाम का बाद भी एग्ज़ाम रह रहा है और सभी बच्चे का, वो लोग पूरा भीग जा रहे हैं। क्योंकि आज का वेदर दिखाती हूँ कैसा है। सुबह में जो वेदर दिखाई थी ना, उस टाइप का वेदर अभी भी है, तो कुछ करना नहीं है। कब बारिश आ जाएगा कोई ठीक नहीं है। चलिए चलते हैं नीचे, और उसका बाद से ना मैं आप लोग को शाम को ही मिलूँगी, क्योंकि इसका बाद खाना पीना और भी जो काम था वो मैं कंप्लीट की हूँ, थोड़ा सा रेस्ट भी कर ली हूँ। अभी हो गया है शाम का एकदम से इवनिंग का टाइम, और इसी बीच में बर्तन क्लीन करना, गैस काउंटर टॉप क्लीन करना, ये सब मेरा हो गया है। शाम का टाइम में एक नाइटी को चेंज करती हूँ, मुँह हाथ धो लेती हूँ, और उसका बाद से ही शाम का पूजा में करती हूँ। बाल गोपाल को ये वाला सुलाती हूँ और भोग लगाती हूँ। और ये वाला भोग में ना मैं सिर्फ बाल गोपाल का ही भोग लगाती हूँ, सभी भगवान का नहीं लगाती हूँ। जितने भी मिश्री होते हैं, इन सभी मिश्री को मैं एक जगह करती हूँ, मतलब भोग का जो मिश्री होता है, और इन सबको चीनी के डब्बे में ही डाल लेती हूँ, क्योंकि चाय के साथ हम लोग बेसी कुछ तो खाते नहीं हैं, इसलिए चाय में ही मिक्स करके इस मिश्री को हम लोग खा जाते हैं, मतलब चाय के साथ पी लेते हैं। और उसका बाद से सभी भगवान के बर्तन को, जूठा बर्तन को मैं उतार देती हूँ, और उसका बाद से एक बाल गोपाल का जो थाला है उनको मैं धो करके ला करके फिर से एक गिलास पानी लाती हूँ सफ़ा सा, और उसी से बाल गोपाल को भोग लगा देती हूँ। 2 जगह दिया मैं वैसे डेली बेसिस में नहीं जलाती हूँ, लेकिन अभी 1 महीना तक जलाऊँगी, क्योंकि शिव जी का एक स्थापना की हूँ मैं इस घर पर ही पूजा करने के लिए, तो इसके लिए दोनों जगह पर मैं दिया धूपकाठी जला रही हूँ। साथ में तुलसी माता के पास तो रहता ही है, तुलसी माता के पास लिक्विड वाला धूपकाठी ही जला देती हूँ। शाम का टाइम में बाल गोपाल को भोग लगा दी हूँ, दिया धूपकाठी दिखा दी हूँ, और अभी मैं आ गई हूँ तुलसी माता के पास। तुलसी माता के पास भी दिया धूपकाठी दिखाती हूँ, और ये जो धुनादानी है इसी में मैं जो धुना है ना इसको मैं जला देती हूँ। इससे क्या होता है, इधर उधर मतलब जो इसका आग है वो नहीं जाता है। शाम का टाइम में भी पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा नियम रहता है, लेकिन मेरा रहता है सिंपल सा पूजा। इस सिंपल से पूजा को करके ही मैं मतलब ठीक ठाक रहती हूँ, क्योंकि मुझे उतना टाइम नहीं रहता है। हो सके तो सप्ताह में 1 दिन से 2 दिन में कर तो लूँगी, लेकिन ना डेली बेसिस में नहीं हो पाता है। तो मैं जानती हूँ मुझसे कितना हो पाएगा, उस हिसाब से ही मैं पूजा पाठ को करती हूँ। सारे घर में धुना धूपकाठी दिया ये सब दिखाती हूँ। और मेरा जो किचन है ना उसमें है मेरी बड़ों माँ का फ़ोटो, तो दहलीज का भी पूजा मैं कर लेती हूँ। ऐसे करके सुबह से लेकर के शाम तक का मेरा रूटीन था। आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, टाटा।